नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के 6 खिलाड़ियों व एक कोच को इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एथलीट सीमा पुनिया, मुक्केबाज अमित पंघाल, कबड्डी खिलाड़ी साक्षी, कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक व सरिता मौर और बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी तरुण ढिल्लो को अर्जुन पुरस्कार तो कुश्ती कोच श्री राजा सिंह को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खेलों की राजधानी हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसी का नतीजा है कि अधिकतर मेडल हरियाणा की झोली में गिरते हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लगातार खेलों में नंबर 1 बना हुआ है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार का प्रावधान किया है। मेडल विजेता के लिए इनाम में दुनिया के कई देशों से हरियाणा आगे है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली सबसे अधिक इनामी राशि को लेकर हरियाणा की खेल नीति की देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सराहना होती रही है। दूसरे प्रदेश भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने के लिए यहां का दौरा कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बीते वर्षों में जितने भी खेल के टूर्नामेंट हुए हैं, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक, सभी में हरियाणा की भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करते ही खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस राशि देने की व्यवस्था की है। हरियाणा सरकार निरंतर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। ये निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि बैठक में आज 29 एजेंडे पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही के पंचायत चुनाव में चुने गए 5 सरपंचों को ग्राम संरक्षकों द्वारा पूरे प्रदेश में 3 दिसंबर 2022 को ग्राम सभा की बैठक में पहली बार शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021 के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के तौर पर नामित करके एक गांव को गोद दिया गया था ताकि ये अधिकारी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को यथाशीघ्र हल करने में सहायता कर सके। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गीता जयंती महोत्सव के बारे में बताया कि 28 नवंबर 2022 को उन्होंने कुरुक्षेत्र में साधु संतों व विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और उन्होंने अगले वर्ष गीता जयंती महोत्सव को विराट रूप देने में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पंचायती राज्य के चुनावों से संतुष्ट हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खनगवाल भी उपस्थित थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम राज्य भर में 2400 घंटे प्रभावी संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पात्र अभ्यर्थियों का ड्राइविंग टेस्ट एवं साक्षात्कार कराने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन बोर्ड का गठन किया जाए। संबंधित जिले के पुलिस उप निदेशक के पुलिस अधीक्षक या संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जैसा भी मामला हो, निमित्त पुलिस सहायक आयुक्त और संबंधित जिले के लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस बोर्ड के सदस्य होंगे। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला कोई भी उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को निगम पॉलिसी और राज्य सरकार के रक्षण नीति के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चयनित चालक एक सामान्य पुलिस अधिकारी के समान अधिकारियों की देखरेख में कार्य करेंगे। उनके चयन के बाद पुलिस विभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें 15 दिनों की अवधि का कैप्सूल कोर्स करना होगा। वर्तमान में ERSS से तहत
630 ईआरवी तैनात किए गए हैं और इन्हें विभाग की मौजूदा मैन पावर से लिया गया है। प्रत्येक ईआरवी को 2 शिफ्टों में संचालित किया जाता है। इनमें 3 पुलिस कर्मियों को एक शिफ्ट में तैनात किया जाता है, जिसमें एक प्रभारी, एक सहायक स्टाफ और एक ड्राइवर होता है। इस प्रकार प्रत्येक ईआरवी को 24/7 संचालन बनाए रखने के लिए 4 पुलिस अधिकारियों और 2 पुलिस चालकों की आवश्यकता होती है। एक विषय ये जो हमारा पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियाँ चलती हैं, उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो HKRN में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 HKRN में लिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैप्स नीति बनाने के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा। ये नीति भारत सरकार के स्वैच्छिक वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के साथ लिंक करके तैयार की गई है। पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को मूर्त रूप देते हुए 5 साल की अवधि के लिए नीति तैयार की गई है, जो पुनः उपयोग, साझाकरण और मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण के लिए संसाधनों का उपयोग कर एक क्लोज लूप सिस्टम सुनिश्चित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कम से कम कचरे का उत्पादन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन हो। ये नीति अवधि समाप्त कर चुके सभी वाहनों, पंजीकृत वाहन, स्क्रैपिंग सुविधाओं, पंजीकरण प्राधिकरणों और विभागों पर लागू होगी, जिन्होंने RVSF के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना है। इस नीति के तहत डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष की अवधि और पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सुविधा के लिए एक प्रोत्साहन आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके अलावा पुराने अनुपयुक्त वाहनों का उपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई का उपयोग भी किया जाएगा, जो एक महंगी प्रक्रिया। नीति का उद्देश्य मोटर वाहन मालिकों द्वारा वाहन बदलने के लिए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना भी है, जिससे सरकारी खजाने में वृद्धि होगी। साथ ही अपने वाहनों की स्क्रैपिंग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वाहन खरीदने पर वित्तीय लाभ भी मिलेगा। इस नीति के तहत वसूले जाने वाले मोटर वाहन कर में 10% तक या जमा प्रमाण पत्र में उल्लेखित स्क्रैप मूल्य का 50% जो भी कम हो छूट देने का प्रावधान होगा। जमा प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे गए नए वाहन के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क में 25% की छूट भी दी जाएगी। निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों से फिटनेस के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार वाहनों के इंजन की क्षमता के अनुसार 1-1 रुपए की दर से पर्यावरण मुआवजा शुल्क और सड़क जोखिम शुल्क लिया जाएगा। निर्धारित अवधि की क्षितिज पर खड़े वाहनों के लिए स्थानांतरण, दृष्टिबंधक परिवर्तन, NOC आदि अन्य सभी परिवहन सेवाओं की शुल्क दर को बढ़ाया जाएगा, जो अन्य वाहनों की तुलना में 100 रुपए अधिक होगी। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को पूर्ण रूप से निजी निवेश के माध्यम से स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधा स्थापित करने के लिए सभी आवेदन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर प्राप्त किए जाएंगे। राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग 30 दिनों के भीतर अनुमति NOC जारी करेंगे। RVSF पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग द्वारा आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वाहन स्क्रैपेज नीति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें NCR एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा, 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा, तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कंडम करें और नए वाहन खरीदें। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।